गाइस डिस्कस करेंगे रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में, दुर्लभ मृदा तत्व। तो ये टॉपिक है क्या, ये रेयर अर्थ मेटल्स है क्या, इसको डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रपोजल रखा है कि एक कानून बनाया जाए जिसका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि चाइना जो रेयर अर्थ मेटल के सप्लाईज को रोक कर बैठा हुआ है, रेयर अर्थ मेटल्स के सप्लाई को जो कंट्रोल कर रहा है, उसको खत्म किया जाए। क्योंकि गाइज आपको बता दें कि चाइना के पास बहुत भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल का रिजर्व है। तो ये रेयर अर्थ मेटल क्या है ये भी आपको मैं समझाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ न्यूज ये ध्यान में रखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को काउंटर कर रहा है, उसको लेकर ये एक कानून लाने की बात कर रहा है। कानून का मेन फोकस ये होगा कि प्रोटेक्ट करना यूनाइटेड स्टेट्स को रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई डिसरप्शन के थ्रेट से। हो ये रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को रेयर अर्थ मेटल्स की आवश्यकता पड़ती है, राइट, और चाइना जो है वो उसको सप्लाई करता है। तो चाइना अपने हिसाब से जो है वो सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, जिसके कारण जो है वो बहुत सारी, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स का उपयोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज में किया जाता है, काफी सारे सेक्टर्स में जो है वो किया जाता है, और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए रॉ मटेरियल है। तो यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है कि भैया डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाओ, यानी कि अपनी अपनी कंट्री में रेयर अर्थ मेटल जो है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, अलग अलग जगह पर रिसोर्सेस जो है रेयर अर्थ मेटल के उसको और एक्सपेंड करो और बढ़ाओ, राइट। तो ये चीज यहां पर कही जा रही है और कह रहे हैं कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करो, क्योंकि चाइना जो है वो फिर इस प्रकार से सप्लाई को कंट्रोल करके चीजें महंगी भी कर देगा और कई बार जो है वो दूसरी कंट्रीज को प्रॉब्लम में भी डालेगा। और ऑब्वियस ही बात है, ये तो होना ही है। आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की एंटी चलती है, एक दूसरे से टकराव इनका हमें देखने को मिलता है। तो अभी रेयर अर्थ मेटल को लेकर भी एक दूसरे के साथ ये टकराव हमें अभी नजर आ रहा है। और कानून जो है गाइस ये कह रहा है कि एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो बनाया जाए रेयर अर्थ मिनरल्स का 2025 तक। स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जैसे कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल का हम लोग को देखने को मिलता है, अलग अलग कंट्रीज के पास होता है, राइट। पहले से कंट्री अपने पास जमा करके रखती है, एक भंडार करके रखती है, राइट। तो वैसे ही बताया जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो तैयार करो, राइट, 2025 तक रेयर अर्थ मिनरल्स का, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी गई। तो सेट ऑफ 17 मेटेलिक एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मेटल्स क्या है, ये सेट है 17 मेटालिक एलिमेंट्स के। आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होगा, आपने एनसीईआरटी की साइंस की किताब में जो है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 15 लेंथेनाइट्स हम लोग को देखने को मिलता है, 15 लेंथेनाइट्स। इसके अलावा स्कैंडियम और यट्रियम भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी बिल्कुल स्कैंडियम और यट्रियम की लेंथेनाइट्स की तरह ही हम लोग को देखने को मिलती है। और ये टोटल 17 हम लोग को देखने को मिल रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये कौन से हैं, तो आपको पीडीएफ में जो है वो उसकी पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। वैसे इतना डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान में रखो कि ये 17 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में हम लोग को देखने को मिलते हैं। 15 लेंथेनाइट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, और इसके अलावा स्कैंडियम और यट्रियम। वैसे इतना डिटेल में आएगा नहीं, बट ये बस ध्यान में रखना कि 15 प्लस 2 यानी कि 17 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के जो हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान में रखने वाली बात, ये मिनरल्स जो होते हैं गाइस इनकी काफी यूनिक मैग्नेटिक, ल्यूमिनेसेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ल्यूमिनेसेंट का मतलब समझते हो ना, चमकदार, चमकीले होते हैं ये। मैग्नेटिक होते हैं, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, ल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज वगैरह हमें देखने को मिलती है। आज की डेट की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट में, कंप्यूटर्स में, नेटवर्क्स में, कम्युनिकेशन में, हेल्थ केयर में, नेशनल डिफेंस में, यानी कि इतने सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर में रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल्स का उपयोग होता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ मेटल्स। और इवन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज जो है उसमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग जो है वो किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी में, सेफ स्टोरेज के लिए, और हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट, पोस्ट हाइड्रोकार्बन इकोनॉमी बनाने के लिए। क्योंकि आज की डेट में आप जान रहे हैं कि हम लोग जो फॉसिल फ्यूल या कन्वेंशनल फ्यूल जो हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि पेट्रोलियम ऑयल, राइट, तो इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर हम लोग इसको हाइड्रोजन के उपयोग पर फोकस कर रहे हैं कि हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग करेंगे, राइट, इसमें व्हीकल्स वगैरह में, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, राइट। तो ये वाली चीज आप जानते ही हैं। तो उसमें भी जो है वो इसका उपयोग बहुत ज्यादा होना है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बनाने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग होगा, राइट। स्टोर जो होता है ना कि कहां पर आप हाइड्रोकार्बन को कहां पर स्टोर करोगे, तो जिस मेटल पर आप स्टोर करोगे वो रेयर अर्थ मेटल होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इवन
इन्वायरमेंटल ग्लोबल वार्मिंग में भी और एनर्जी एफिशिएंसी के इशू जो हैं उसमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग जो है वो किया जाएगा आने वाले समय में भी। अभी तो किया ही जाता है वेरियस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह में, टेक्नोलॉजीज वगैरह में। और इन्हें रेयर अर्थ, दुर्लभ मृदा क्यों कहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या ये काफी ज्यादा रेयर है? अगर एक स्टेटमेंट आता है कि इन्हें रेयर अर्थ इसलिए कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा रेयर है, बहुत कम है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, राइट? ये रेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले बहुत डिफिकल्टी आती थी इनको एक्सट्रैक्ट करने में, बहुत डिफिकल्टी आती थी, राइट, इनको निकालने में, इनके ऑक्साइड फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकली में, यानी कि जो ऑक्साइड्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, तो उससे इनको निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता था। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो आप कि जैसे कि कोयला है, कोयला जो है वो कहां पर पाया जाता है? जमीन के नीचे हम लोग को देखने को मिलता है। या ऑयल की बात करें कहां पर पाई जाती है? जमीन के नीचे पाई जाती है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, डिवाइसेस चाहिए, है ना? तो सेम वही चीज कि इसको सेपरेट करना, मतलब कि बहुत सारे, जैसे कि एक चट्टान है, रॉक है, उससे इसको सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट होता था पहले, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करती थी, इसलिए इसको रेयर का नाम जो है वो दिया गया। और ये काफी सारे मिनरल्स में जो है वो पाए जाते हैं और टिपिकली लो कॉन्सेंट्रेशन में, और उन मिनरल से इसको अलग करना जो होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसलिए इसको रेयर अर्थ कहा जाता है। और इंडिया की करंट पॉलिसी जो है वो रेयर अर्थ से रिलेटेड हम लोग को क्या देखने को मिल रही है? तो इंडिया के अंदर जो एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस है, इनको निकालने की जो प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है रेयर अर्थ को, वो किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इसकी माइनिंग और इसकी प्रोसेसिंग का काम जो है वो कुछ माइनर प्राइवेट प्लेयर्स पहले परफॉर्म किया करते थे, यानी कि पहले के समय पर प्राइवेट बॉडीज को भी जो है वो मौका दिया गया था कि रेयर अर्थ की ये माइनिंग कर सकें, प्रोसेसिंग कर सकें। बट आज की डेट में पूरी तरह से IREL इंडिया लिमिटेड, यानी कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, जिसके नाम से ये IREL जानी जाती थी, तो IREL लिमिटेड ही जो है वो पूरी तरह से, ये कंपनी जो है वो पूरी तरह से देखती है, और ये PSU हम लोग को देखने को मिलती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स की पूरी तरह से माइनिंग और प्रोसेसिंग का जो काम है वो IREL लिमिटेड का है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, राइट? और इंडिया ने जो है गाइस अप्रूवल दिया है, ग्रांट किया है IREL को एक मोनोपोली के तौर पर, यानी कि इंडिया ने पूरी तरह से इस कंपनी को एक मोनोपोली दे दी है कि जितने भी मिनरल्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, रेयर अर्थ से रिलेटेड है, राइट, जैसे कि मोनाजाइट, बीच सैंड, जो कि काफी सारे कोस्टल स्टेट्स में पाया जाता है। तो इन रेयर अर्थ्स को अलग करने के लिए सिर्फ एक ही बॉडी जो है वो काम करेगी, वो है IREL। इसकी मोनोपोली जो है वो इंडिया ने इस कंपनी को जो है वो दे रखी है, रेयर अर्थ की मोनोपोली। और IREL जो है वो प्रोड्यूस करती है रेयर अर्थ ऑक्साइड्स को काफी कम कीमत में, राइट? और साथ ही साथ इसको बेचा जाता है फॉरेन फर्म्स को, फॉरेन कंपनीज को, कि फॉरेन कंपनी जो है वो इनको एक्सट्रैक्ट कर सकें, राइट, इस मेटल को, और मैन्युफैक्चर कर सकें एंड प्रोडक्ट्स को। तो कुल मिलाकर एक लिमिटेशन इस चीज से हमें ये चीज समझ में आ रही है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, क्योंकि हम रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट तो कर ले रहे हैं, उसको निकाल तो रहे हैं, बट उसको एग्जैक्टली यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए हमें फॉरेन कंपनीज को देना पड़ रहा है, राइट? तो ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है। और IREL का फोकस जो है वो क्या है? थोरियम प्रोवाइड कराना, जो कि मोनोजाइट से निकलता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि थोरियम का उपयोग, बहुत फेमस सी चीज है, थोरियम का उपयोग जो है वो किस चीज में किया जाता है? किस चीज में थोरियम का उपयोग होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। तो IREL फोकस करती है कि ये थोरियम प्रोवाइड कराए, मोनोजाइट से निकालकर थोरियम को, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को प्रोवाइड कराए। और आप जानती होंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का काम क्या है? एटॉमिक एनर्जी, एटम बॉम्ब, याद है ना, न्यूक्लियर। तो उस पर्पस के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। अब चाइना की मोनोपोली के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो पूरे दुनिया भर में रेयर अर्थ के मामले में सबसे टॉप नंबर 1 पर है चाइना। सबसे ज्यादा चाइना प्रोड्यूस करती है 90% रेयर अर्थ, पूरे दुनिया भर के रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मेटल्स। आज की रेट में 90% से ये 60% पर आ गई है, बट फिर भी बहुत ज्यादा मात्रा में ये प्रोड्यूस करती है। और बाकी दूसरी कंट्रीज जो है जो रेयर अर्थ प्रोड्यूस करती हैं वो क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इनका भी नाम है रेयर अर्थ प्रोडक्शन के मामले में। और 2010 से चाइना ने जो है गाइस रेयर अर्थ के ऊपर रोक लगा दी है कि रेयर अर्थ ये जापान को नहीं दे रही है। मतलब देखो, चाइना ने चाल चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि चाइना को पता है कि रेयर अर्थ मेटल जो है इसका उपयोग हर एक इंडस्ट्री में किया जा रहा है। आज की डेट में जितनी भी एडवांस इंडस्ट्रीज और आने वाले समय में जितने भी सेक्टर्स होंगे, एडवांस टेक्नोलॉजीज होंगी, सभी में रेयर अर्थ मेटल्स का उपयोग होना है।
तो इसने जापान को ये मेटल देना बंद कर दिया, यूएसए को मेटल देना बंद कर दिया, यूरोप को देना बंद कर दिया, राइट, मतलब कम कर दिया, जितनी मात्रा में पहले देती थी उससे कम मात्रा में दे रही है ये, राइट। और फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और भी काफी सारी जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में कंट्रीज हैं, तो वहां पर प्रोडक्शन यूनिट शुरू हो गई, उन्होंने फिर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। बट अभी भी डोमिनेंट शेयर जो है वो चाइना के पास ही है, सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग को देखने को मिलता है चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं। और हैवी डिपेंडेंसी ऑन चाइना की अगर हम बात करें कि चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा जो निर्भरता है, इवन इंडिया की भी बात करें, इंडिया दुनिया में 5वें नंबर पर आती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व के मामले में। हमारे पास 5वें नंबर पर सबसे बड़ा भंडार है पूरे दुनिया भर में, राइट, रेयर अर्थ के मामले में। और नियरली इस दुगना, ऑस्ट्रेलिया के पास जितना उससे दुगना है हमारे पास, बट फिर भी हम जो है वो इसको फिनिश फॉर्म में चाइना से इंपोर्ट कराते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको हाईलाइट किया था कि टेक्नोलॉजी की कमी है हमारे पास, हम लोग रेयर अर्थ मिनरल्स को, मेटल्स को निकाल तो लेते हैं, एक्सट्रैक्ट तो कर लेते हैं, बट उसको यूज करने के फॉर्म में लाने के लिए हमें उसे फॉरेन कंपनीज को देना पड़ता है। तो इसलिए हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है फिनिश फॉर्म में इसका लाने के लिए। और 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इंपोर्ट किया था 80% उसके रेयर अर्थ मिनरल्स को चाइना से, और यूरोपियन यूनियन ने 98% इंपोर्ट किया था चाइना से। आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा मात्रा में कंट्रीज रेयर अर्थ जो है मिनरल्स, मेटल्स चाइना से इंपोर्ट कराती हैं। और इंडिया को गाइस आज की डेट में क्या आवश्यकता है कि इंडिया को एक नई डिपार्टमेंट ऑफ रेयर अर्थ, यानी कि एक नया डिपार्टमेंट शुरू करने की आवश्यकता है, जो कि एक रेगुलेटर का काम करे, जिसके चलते रेयर अर्थ के बिजनेस को जो है वो और तेजी से हम आगे बढ़ा सकें। और आज की डेट में माइनिंग और प्रोसेसिंग पूरी तरह से IREL लिमिटेड के हाथ में है, जो कि एक PSU हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और बताया जा रहा है कि हालांकि ये बहुत स्लो ग्रो कर रही है, तो इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि और भी प्लेयर्स को उसमें ऐड किया जाए, जिससे कि ज्यादा मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करें और टेक्नोलॉजीज लेकर आए, जिससे कि हम इंडिया के अंदर ही इन रेयर मिनरल्स जो है, रेयर अर्थ मिनरल्स, उसको यूजेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकें, राइट। और इंडियन कंपनीज को इंकरेज करना चाहिए कि इंडियन कंपनीज, राइट, जूनियर एक्सप्लोरेशन बिजनेस भी जो है वो शुरू करें इंडियन ओशियन रीजन पर। वही चीज मैंने आपको बताई कि और भी प्लेयर्स को ऐड किया जाए। और काफी सारी सरकारें जो है वो इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो हम लोग को देखने को मिलती है, वो माइनिंग करती है, एक्सप्लोरेशन फ्रेंडली पॉलिसीज उनकी हैं, राइट। और हमें इन्वेस्टमेंट को वेलकम करने की आवश्यकता है कि ज्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट आए। और इंडिया का हिस्टोरिकली, कल्चरली, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो इस क्षेत्र में कंट्रीज के साथ एक काफी अच्छा लिंक है। तो इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी जो है वो उठानी चाहिए, पार्टनरशिप जो है वो करनी चाहिए, राइट, एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व को बिल्डअप करने के लिए। जो यूनाइटेड स्टेट्स ये कानून लेकर आई है एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने का, पूरे दुनिया भर से जो है वो कह रही है, तो इस पर अमल करना चाहिए, राइट, आपस में कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके। क्योंकि निकाल तो रहे हैं हम लोग, एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं, वो उसको यूजेबल फॉर्म में बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता है, तो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, पार्टनरशिप के माध्यम से उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में हम ला सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। अगर मेंस में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो ये पूरे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए वो आप मेंशन करेंगे, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं रेयर अर्थ मिनरल्स, मेटल से रिलेटेड ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।